ईद उल अज़हा का पहला दिन गुजर गया। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी भी हो गई और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बाद घरों में दावत की तैयारियां जारी हैं, जिसमें चटपटे खाने बनाने का एहतमाम किया जा रहा है। शवाला असलम हमें रिपोर्ट करेंगी। आज हम दिन में बना रहे हैं कलेजी और भुना हुआ गोश्त, बिरयानी, और रात को जैसे हमारे गेस्ट सब आएंगे ससुराल वाले मेरे, तो हम लोग बना रहे हैं बिरयानी वगैरह। हमें ईद बहुत अच्छी लगती है और हम खुश भी होते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं। पर जब हमारी गाय दूर चली जाती है तो हमें उदासी भी बहुत होती है कि हम सारी खुशियाँ उसको बांट देते हैं। ईद के मौके पर कराची में आरज़ी मेले सज गए हैं, जहां बच्चे अपनी खुशियों को दोबारा कर रहे हैं। न्यू कराची से अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। ईद कुर्बा के मौके पर जो मर्द हैं वो गोश्त बांटने में मसरूफ़ हैं, ख़वातीन खाना बनाने में मसरूफ़ हैं, तो बच्चे क्या करें? बच्चों ने उसका हल ये निकाला है कि बच्चे निकल कर आ गए हैं मेले ठेलों में और ख़ूब एंजॉय कर रहे हैं। हम भी इस वक्त एक मैदान में मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ झूले लगे हुए हैं और बच्चे इन झूलों के अंदर इंटरटेन हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा ज़रा दिखाइए छोटे छोटे बच्चे कैसे जंपिंग ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ये देखिए कश्ती वाला झूला। सज्जाद ज़रा दिखाइए ये कश्ती वाला झूला। अगर आपने भी जो है वो इस कश्ती के झूले में झूला झूला है तो पूरा एक बचपन आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। जो बड़े हैं उनके लिए ये मनाजिर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सभी ने जब बचपना होता है, जब बचपन होता है तो सभी इस तरह से अपनी ईद को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जो अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, सारे काम छोड़कर और सारी कुर्बानियाँ करके उसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए और खूब एंटरटेन हो रहे हैं। जहाँ पर बच्चे झूले झूल रहे हैं तो वहीं पर जो जूसेस हैं और खाने पीने की दीगर अशिया हैं उनको भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक शिकवा बच्चों का अलबत्ता ये है कि हमें मीठी ईद पर तो ईदी मिलती है, लेकिन ईद उल अज़हा उस पर ईदी देने वाला कोई नहीं है, या फिर उस पर बहुत कम ईदी मिलती है। जी, ईद उल अज़हा का त्यौहार बेशक हमें कुर्बानी जैसे अजीम जज्बे का दर्ज देता है, मगर कुर्बानी के बाद एयरपोर्ट के अतराफ रहने वाले रिहायशी आलाइशों को सड़कों पर फेंक कर आने वाले तैयारों में सवार सैकड़ों इंसानी जानों को संगीन ख़तरे से दो चार कर देते हैं। तफसीलात कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आदिल निसार बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी से मुतसिल इलाके काज़माबाद में मौजूद हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी हर साल ईद उल अज़हा से कबल एक आगाही मुहिम चलाती है, जिसका मकसद शहरियों को ये बताना होता है कि कुर्बानी के बाद वो मेन रोड, खुसूसन जो कि एयरपोर्ट से बिल्कुल मुतसिल इलाके हैं, वहाँ के मेन रोड और गलियों में फेंकने से गुरेज करें, क्योंकि आलाइशें होंगी तो परिंदे भी आएंगे और टेक ऑफ और लैंडिंग करने तैयारे भी। और परिंदे बेशक तैयारों के लिए एक खुला ख़तरा है और किसी मिसाइल से कम नहीं है। यहाँ पे इक्का दुक्का हमें आलाइशें नज़र आईं जो कि अल्लाह का अपनी मदद आप के तहत इसको उठवा के डंपिंग पॉइंट की तरफ उनको छोड़ के आ रहे हैं। दूसरी सूरत में अगर टीमें यहाँ पे बर वक्त आ जाती हैं तो टीमें यहाँ से उठा के उनको डंपिंग पॉइंट की तरफ लेके चल जाती हैं। बेशक काज़माबाद के अहले इलाका जो हैं उन्होंने CAA की जो मुहिम है उसको कामयाब बनाया और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। जी, मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है, लेकिन शहरियों की जानिब से हस्बे रिवायत आलाइशें कचरादान में नहीं डाली जा रही। इस बारे में बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मेमूना सईद। जो मुल्तान में आज ईद कुर्बा के हवाले से जो ईद के तीनों रोज़ हैं उस हवाले से सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ख़ासे इंतज़ाम किए हैं, और जो उनका हदफ है वो ये है कि ईद के तीनों रोज़ तकरीबन 16,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। इस हवाले से जो है शहरियों में 50,000 बैग्स भी तकसीम किए गए ताकि जो आलाइशें हैं उनको बाकायदा तौर के ऊपर शॉपर में पैक करके उन्हें या तो दफन किया जाए या फिर ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 पॉइंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि शहरी अपने जानवर की जो आलाइशें हैं वहाँ पर आकर जमा करवा दें, ताकि उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें जो हैं खुद ही हबीबा सयाल का जो डंपिंग साइट है वहाँ पर ठिकाने लगा दें। इसके साथ ही साथ जो है आज ईद के पहले रोज़ 2741 वर्कर्स जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं और 487 गाड़ियाँ आलाइशें इकट्ठी कर रही हैं। और कराची में कुर्बानी के बाद आलाइशों को इंतज़ामिया की जानिब से डंपिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े और बीमारियों के फैलाव को भी रोका जा सके। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल वली। जी, कुर्बानी के बाद शहरी जो है वो अपने जानवरों की आलाइशें
गली और सड़कों में जो है वो गिरा कर छोड़ देते हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने कलेक्शन पॉइंट मुकर्रर किए हैं, जहाँ पर गाड़ियों में आलाइश जो है वो उठाकर यहाँ लाई जाती है और फिर यहाँ से जो ज़िले वाइज बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट्स मुकर्रर किए हैं, यहाँ से उठाकर जो बड़ी गाड़ियों में वहाँ ले जाकर ज़मीन बोझ किए जाते हैं, ताकि जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की जो फैलाव है उसको रोका जा सके। तमाम शहरियों से भी जो है वो यही अपील है कि वो अपने जानवरों की जो आलाइशें हैं वो कलेक्शन पॉइंट तक इंतज़ामिया के साथ पहुँचाने में मदद करें, ताकि बीमारियाँ जो है वो न फैल सके। जी। और इस्लामाबाद में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खरीदार ईद के रोज़ भी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी है। बता रहे हैं मज़ीद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फेरोज़। जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ है और इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में अभी भी कुर्बानी के लिए जो ख़रीदारी है वो जारी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो ख़रीदार हैं वो मवेशी मंडियों का अभी भी रुख कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की जो है वो अपने जानवरों के हमरा बहुत ही कम तादाद हमें यहाँ नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में कल जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद हमें जानवरों की और व्यापारियों की नज़र आ रही थी, अब जो है वो जानवर बहुत ही कम तादाद में रह गए। लेकिन कीमतों के हवाले से अगर आपको बताए चलें तो वाज़े हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है। जो जानवर 1 लाख का कल बिक रहा था वो 30-40 हज़ार जो है वो कम रेट पे अब फरोख्त हो रहा है। और जो खरीदार हैं सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए वो इस टाइम भी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और हाथों हाथ जो है वो जानवर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और व्यापारी चूंकि मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद आए हुए हैं तो वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी से उनके जानवर जो है बिक जाएं और जल्दी से अपने घरों का वो रुख करें। तो इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में भी खरीदारी जारी है। जी, अब कुछ बात करते हैं मौसम की। कराची के इलाकों बल्दिया, पापो, शोरंगी टाउन और मुल्का इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के दीगर इलाकों नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची में हल्की बारिश हुई है और बारिश से नाज़िमाबाद नंबर 7 में नाला उबल पड़ा। पानी जमा होने से मरकजी सड़क ज़ेरे आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बिल्कुल, और माहिर मौसमियात के मुताबिक नूरी आबादी, ठट्टा और बदीन से बादल शहर की तरफ आ रहे हैं। शहर के शिमाली और मशरकी हिस्से में बारिश हो सकती है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और मोतदिल बारिश का इम्कान है। फुल तूफानी बारिश। कराची में होने वाली तेज़ बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों से तो पानी की निकासी हो चुकी है, मगर मलीर, लांढी, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 5 नंबर में और आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और लोग ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। बारिशें भी हुई, दीगर मसाइल का भी सामना रहा, लेकिन ईद का दिन ऐसा होता है कि लोग तमाम मसाइल से निकल कर अपनी ईद बनाने को तरजीह देते हैं। मगर फिर भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ आज के दिन भी लोगों को मसाइल का सामना है। कोरंगी 5 नंबर की सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बारिश से जो पानी जमा हुआ था वो कचरे में शामिल होकर कीचड़ बन चुका है और ये कोरंगी 5 नंबर की सिर्फ एक गली नहीं है, इस किस्म की कई गलियां हैं। शहरियों की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है। आलाइशें हैं वो इसी कचरे में फेंक रहे हैं। हालांकि डंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से, लेकिन इस वक्त भी आपको दिखाएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलाइशें जो है वो इन्हीं कचरे जो कचरा कुंडी जो बनाई गई है कुछ साख्ता उन पर डालकर चले जाते हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। एक जानिब हुकूमत सिंध और शहरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर शहर को साफ करने में नाकाम रहेगी, तो वहीं दूसरी जानिब शहरी भी इंतजामिया से ताउन करने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन किया है और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से पाक ईरान ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि आज सियासत से ज़्यादा मुल्क और मईशत को बचाने की ज़रूरत है। मईशत ठीक हो गई तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत और मुल्क बचाने की खातिर कड़वे फैसले करने पड़े। लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की SOS विलेज आमद और मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5.8 ग्रोथ रेट छोड़ कर गई थी। 8.5 साल बाद उल्टी गंगा बह रही है। लोड शेडिंग और महंगाई अरूज पर है। आज तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आज अगर तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं तो उस वक़्त जब तेल की कीमतों को सस्ता करने का ऐलान कर रहे थे इमरान नियाज़ी, दूसरी तरफ उनकी टीम IMF के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि हम तेल की कीमतें महंगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले दौरे हुकूमत में रिश्वत का बाजार गर्म रहा। इमरान नियाज़ी साहब पहले अपने गिरेबान में झांकें फिर भाषण दें। एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। नफरतें बड़ी तो नासूर बन जाएंगी। हमें कौम को यकजा करना है। इमरान नियाज़ी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफरत के बीज आवाम के अंदर इतने गहरे न कर दो कि लोग अपना जो है वो कुछ सौदा खरीदने जाएं तो ख़वातीन जो है वो किसी मर्द का दामन नोचें। ये नफरतें जो है ना ये खुदा न खासा इस मुआशरे का नासूर बन जाएंगी। चौधरी परवेज़ इलाही के बयान पर तबसरा करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते, ना ही बुरा मनाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ जिशान बख्श, जियो न्यूज़ लाहौर। जमपीर में कोयले की कान में फंसे मजदूरों की लाश 6 रोज बाद निकाल ली गई है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 12 साल के लड़के समेत 8 कानकनों की लाशें 3 दिन पहले निकाली गई थी। जमपीर थाने में कोयला कान के 4 मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि हिफाजती इकदाम होने तक कोयले के तमाम कानों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। याद रहे कि 6 रोज कबल बरसाती पानी कोयले की कान में भरने से 9 कानकन फंस गए थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरावाला में महकमा सेहत के मुलाजमीन इंसदाद डेंगू के लिए काम कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि बारिशों से छुट्टियों में डेंगू की अफजाइश का खदशा था, इसीलिए काम करने का फैसला किया। मजीद बताएंगे राना अंसर। आज ही गुजरावाला में जहां आज सारे लोग अपनी ईद की खुशियां मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, वहीं महकमा सेहत के मुलाजमीन अपने घरों को छोड़कर आज भी इंसदाद डेंगू की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त सियालकोट रोड पर एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जहां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोइस और महकमा सेहत के दूसरे मुलाजमीन इंसदाद डेंगू की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। DHO डॉक्टर मोइस से इस बारे में बात भी करते हैं। अगर ये 3, 4, 5 रोज़ छुट्टियों के दौरान पानी खड़ा रहे तो ये डेंगू की माजगा बन सकता है। तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट की आउटडोर इंडोर टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएं। ईद उल अजहा टिक्का बोटी, कढ़ाई, स्टेक और पुलाव, बिरयानी समेत तरह तरह के मज़ेदार खानों का दिन भी है, लेकिन तिब्बी माहिरीन ने खाने के शौकीन अफराद को हाथ हल्का रखने और एहतियात का मशवरा दे दिया है। इस बारे में देखिए कराची से इकरावान की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा वो त्यौहार है जिसमें कुर्बानी के मजहबी जज्बे की तस्कीन तो है ही, लेकिन ज़बान और मैदे को मज़ा कराने के भी कई सामान मौजूद हैं। वजह है गोश्त की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं बारबेक्यू पार्टियां सजाई जाती हैं तो कहीं ख़ानदान भर की दावत। लोग गोश्त से बनी मुख्तलिफ डिशेस पेट और जी भर के खाते हैं, मगर उनमें से अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रोटीन और खून बनाने वाला गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। डीप फ्राइड मज़ेदार स्ट्रीट फूड खाएं, उसमें ये इशू है कि अगर उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं जिसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं तो वो दिल के लिए बहुत बुरे हैं, हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कॉज हो सकते हैं। ये सब जो बीमारियां हैं ये अगर आप कोई अनहेल्दी फैट्स लेते हैं तो उससे हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्योंकि गोश्त, मसालों और घी तेल की ज़रा सी ज़्यादती उनके लिए जान का ख़तरा बन सकती है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ इकरावान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए लोगों ने कुर्बानी के फ़राइज़ अदा किए। कराची के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं।
नमाज के बाद शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान के साथ तूबा मस्जिद में नमाज ईद अदा की। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मदनी मस्जिद अजीज़ाबाद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। उनका कहना था कि फारूक सत्तार का MQM पाकिस्तान में आना यकीनी है, ताहम कब आना है और कैसे आना है फैसला वो खुद करेंगे। मैं हर बार ये कहता हूँ कि कब आना है और कैसे आना है, इसका फैसला फारूक भाई को करना है। सरबरा MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार ने भी PIB कॉलोनी KMC ग्राउंड में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद MQM में शमूलियत का इशारा दिया। मैंने मुईद अनवर भाई की और पतंग की कैंपेन और इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और आज इस ईद गाह में इज्तिमा में लोगों से मुलाकात करके यही अपील की है कि भाई पतंग के कन्ने ठीक हो गए हैं, दोबारा पतंग को उड़ाना है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की कुर्बानी की गई। शहर में होने वाली हालिया बारिशों और गली मोहल्लों में पानी खड़ा होने के बायस शहरियों को कुर्बानी में मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों रूह परवर इज्तिमात हुए। उलमा कराम ने फ़लसफ़ा कुर्बानी की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा रायवंड में नमाज ईद अदा की। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद की इमामत की, जहां गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मंसूरा, इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने लॉरेंस रोड, मुफ्ती राग़िब नईमी ने जामिया नईमिया, जबकि डॉक्टर आरिफ रशीद ने बाग़े जिना में नमाज ईद के इज्तिमात की इमामत की और सुन्नत इब्राहिमी के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। श्रीलंका के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कोलंबो में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ईद के पैगाम में अपनी और टीम की जानिब से अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये ख़ास दिन आप सबका अच्छा गुजर रहा होगा। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि आप सब लोग कौमी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कोलंबो में मौजूद है। इस दौरान ईद उल अज़हा का दिन भी आ पहुंचा। कौमी क्रिकेटर्स ने होटल में नमाज ईद अदा की। मौके को गनीमत जानते हुए कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, इमाम उल हक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ और हसन अली ने फ़ोटो सेशन भी कराया। तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ट्रेनिंग पर जाने से पहले एक दूसरे से गर्म जोशी से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने अपनी ईद के पैगामात में अहले वतन और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद दी और कहा कि ये दिन हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप पाकिस्तान टीम को मज़ीद सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन के खिलाफ मुबैना तनकीदी ट्वीट पर रिटायर्ड अमरीकी जनरल को मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया। रिटायर्ड 3 स्टार अमरीकी जनरल गैरी वोलेस्की फ़ाल ड्यूटी अफसरान के मुशीर की हैसियत से काम कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर खातून अव्वल जिल बाइडन के बारे में तनकीदी तबसरा किया गया था। ताहम तर्जुमान अमरीकी फ़ौज ने जनरल गैरी वोलेस्की की बर्खास्तगी की कोई वजह और दीगर तफसीलात नहीं बताई। जिल बाइडन ने इसकाते हमल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा किया था, जिस पर रिटायर्ड अमरीकी जनरल गैरी वोलेस्की ने तनकीदी ट्वीट किया जो बाद में डिलीट कर दिया गया था।